जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप ही के ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित है। किसी प्रकार की समस्या से हमारा कोई वास्ता नहीं है माँ, क्योंकि हम आप ही की अंश आत्मा हूँ। इसलिए माँ, हम सबको क्षमा कर दिया। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ पधारिए और ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ।
परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को कि दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः।
संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए
मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं है। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा। ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य यह है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ पे सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने कितने सारे आपने लगा दिए। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। तो डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है, तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयं चालित। लेकिन यह स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते हो, और वो भी ये जड़ चीजों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं। लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी, और पहली खोज को मना कर देते, फिर दूसरी खोज को मना कर देते। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं, इमोरल है। तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है,
जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है और जिसे हम यूं ही मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस जमाने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने परमात्मा है और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन्होंने रचना की है और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति, जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, जिससे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेजों से, इनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को हमारे देश में इतने शान से, जबरदस्ती से रहते थे। कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहां की गंदगी अभी आप तक पहुंची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहां तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है और सर्वनाश की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त अंदर से खोखले हो रहे हैं और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता और अंदर में जो धर्म या कल्पना कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूं कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे, वहां से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है।
बड़े आश्चर्य की बात है। और हिंदुस्तानी अटकता बहुत, साफ मुझे आपको बताना हो। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह है, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था, बड़ी वहाँ स्वच्छता होगी। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए, कह के कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गए और उसी से हम परेशान। अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे? मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उसके पूरे मुंह पे झुर्रियां, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहला माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहां जाता हूं और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे और थर 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 वो कांप रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की जरूरत क्या? मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहां बड़ी बड़ी वो लगी रहती है सेवा की पेटियां, उसमें डाली। और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहां जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये छूटता। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? पहले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है बेचारे। पहले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लिविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या जरूरत है? ऐसी मोटरें काफी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की जरूरत है। अभी अमेरिका में एक महाशय है, मैं नाम बताऊंगा उनका, प्रवीण मेहता की चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिर। और हजारों लोग उनके पीछे। और हिंदुस्तान, अमेरिकन तो बेवकूफ है, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के? मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना। देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते साथ में समझ गई यहाँ बाप नहीं। नेगेटिविटी इतनी कर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। ना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स होके मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुनना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए हैं।
महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क है। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहां गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लगे, चलो वो भी इससे बेहतर, उससे तो आसानी से छूट जाए। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविजन लेके जाएं और उनसे कहें कि ये डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगी। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है? और जैसा ही उसका कनेक्शन मील से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है, तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल, क्या आप में कितनी शक्तियां, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी जगह जाना चाहता है जहां आप रुक जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट पंचिका, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कहले बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला? तो पहली चीज आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु वही जो साहिब मिले, साहिब मिले माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं माना, साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कोई तो सच्ची बात लिखी। और हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहां कारपेट बिछी थी, वहां ये था वो था। अरे भाई ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूं, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के कि आप उठ नहीं सकते। ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? पैसे की इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये बड़ी गलतफहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर? सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती।
ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त कर। और सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर है, वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान ये है। वो रशिया को देखिए, जहाँ भी आए हुए, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहां टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतजाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजुगे हैं। ये कैसे होगा? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की, अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी बेकार की जगह, तो बड़े रही साथ में मुझे कहने लगे तुम मेरे घर आओ, बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो, वहां गए तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाया। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसे ही मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का, भाई मुझे सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? मैंने कहा मैं जमीन पर सो जाती, भाई मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के लोग अपने पैसे लगाते, बेवकूफ, इतने महाबेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों को बेवकूफी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने, ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे, और उसकी जो इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटी से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसी बेवकूफी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिले। कितनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस कुछ पूछे नहीं, जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों को बात कर रहे हो, गए जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से एक किसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे
और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कहा। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे, सब चीजों से इसकी संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा, और अगर उसको एकमेव सत्य पता चले तो झगड़ा किसका, बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसका? जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं, अब हम आपके सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, मां है ही नहीं है। और जब सभी एक ही हाथ से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करेगा? लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, तो लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं। बातें करेंगे शांति। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने गरम मिजाज, और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब चपट्टा मार के पकड़ लिया। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेगा? लेकिन जो बहुत जरूरी बात समझने की हुई है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये गलत बात इसे नहीं करें, पर वो उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेशी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते, इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल। उसके उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिंदगी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर, और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है, और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाए, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए, और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए। इसलिए आपको सामूहिक आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां मैं कैसे जाऊं, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं न बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें रहें, लेकिन वहां भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त हो। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या बैठे ही बैठे, इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है, उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया? आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें
और आपके लिए घटित होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को, तो वो सेंटर पे जाए। और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सके, सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके। समाज है, उसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हजारों में ये कार्य होगा। और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई मैं ही करके इस बात है। लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्यों को देते थे, आज सहयोग में हजारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते। पर उनमें से कितने लोग जमते हैं और देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज हैं, उसमें अंकुर निकल आए, लेकिन वो रेत में पड़ गए। और कुछ बीज हैं वो पहाड़ी पर सूख कर खत्म हो गए, लेकिन कुछ बीज हैं अच्छे जमीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार हुए। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज,
गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज ध्यान करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।